नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह मध्य प्रदेश शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की सिविल ब्रांच की छात्रा श्रेया उमरे ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस की भूमिका और उपभोक्ताओं के लिए इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बीआईएस एक सरकारी संगठन है जो उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। यह संगठन उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि कौन से उत्पाद सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। श्रेया ने यह भी बताया कि बीआईएस केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता आसानी से उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से आईएसआई मार्क के महत्व को बताया और कहा कि यदि किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि वह उत्पाद सुरक्षित नहीं हो सकता। And I am from Government Polytechnic College from Civil Branch, sir, and they are the volunteers of BIS. Sir, ये जो है BIS के वॉलंटियर, जो BIS एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है सर गवर्नमेंट की तरफ से, जो सर अवेयरनेस स्प्रेड करता है अमंग पीपल है, सोसाइटी है, और बहुत से गांव के क्षेत्र भी ऐसे हैं जिनमें ये अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए सेफ है, सिक्योरिटी उसकी कैसी है। ये सारी चीजें सर जो बीआईएस है वो आईएसआई मार्क प्रोवाइड करवाता है सर। आईएसआई है सर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। सर ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है ये बीआईएस के वर्कर्स के पास अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजता है सर, और उन सैंपल्स को वो बीआईएस के जो वर्कर्स हैं वो अपनी जो उनके पैरामीटर्स हैं सर उन पे वो अगर प्रोडक्ट खरीद करते हैं सर, सिक्योरिटी के लिए रिलायबल है कि नहीं है और सेफ है कि नहीं है आपके लिए, सारी चीजों पे अगर उनके पैरामीटर्स पे वो वेरीफाइड करते हैं तो वो अपना बीआईएस सर्टिफिकेशन उन प्रोडक्ट्स के लिए प्रोवाइड करा देते हैं। तो जैसे सर एग्जाम्पल के लिए सर हेलमेट है सर, ये एक लाइफ रिलेटेड एक एग्जाम्पल है सर, जो हम राइड करते हैं सर, बाइक हो गया, फोर व्हीलर्स हो गई सर, व्हीकल्स जो हम राइड करते हैं उसके लिए सर अगर हम हेलमेट नहीं पहन के जाते तो दुर्घटना होती है सर। और कई बार हम देखते हैं सर रोड पे कई लोग खड़े हो जाते हैं सर हेलमेट लेके कि 1000 का हेलमेट 500 रुपए में देना, लेकिन उनके पास सर आईएसआई मार्क नहीं होता। तो वो आईएसआई जो मार्क अगर उनके पास नहीं है तो वो प्रोडक्ट जो है वो बीआईएस से सर्टिफाइड नहीं है सर। यही अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं। घर में भी सर कई चीजें ऐसी हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें भी आईएसआई मार्क प्रोवाइड होता है सर, और प्रेशर कुकर है सर उसमें भी आईएसआई मार्क होता है, मिनरल वाटर है सर जो पानी के लिए उसमें भी इन चीजों के लिए आईएसआई मार्क मैंडेटरी है सर। अगर इसमें हमें आईएसआई मार्क नहीं मिलता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए सेफ नहीं है सर। और सर इसके लिए एक ऐप चलाया गया है सर, बीआईएस केयर ऐप सर, ये वो ऐप है बीआईएस केयर ऐप। इसमें आप कई चीजें वेरीफाई कर सकते हैं सर, इसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं सर। सर इसमें एक फैक्टर दिया गया है सर, वेरीफाई लेंस डिटेल सर। इस पे जब आप टैप करके अपना लाइसेंस नंबर या जो हेलमेट में नंबर दिए होते हैं वो नंबर आप इसमें डालेंगे तो उसकी फुल डिटेल आ जाएगी सर। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, बिस्लरी की बॉटल है सर हम लोगों के पास, उसमें जो आईएसआई मार्क के नीचे जो नंबर दिया है वो नंबर हम यहाँ डालते हैं सर, सीएमएल नंबर, तो उसमें उसकी फुल डिटेल आती है। और अगर डिटेल नहीं आती तो वो जो है वो प्रोडक्ट फेक है, ये है। और सर ज्वेलरीज भी हम खरीद लेते हैं बिना हॉलमार्क देखे, तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई HUID नंबर दिया गया है सर। ज्वेलरीज में जो नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो नंबर आप यहाँ डालेंगे तो ज्वेलरी की फुल इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ से बनवाया गया है, कौन सी दुकान में है, वो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आएगी सर इसमें। तो ये जो बीआईएस केयर है इसमें बहुत सी चीजें हमें दी गई हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं सर। और अगर आप कहीं देख रहे हैं कि कोई इलीगली कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके पास आईएसआई मार्क नहीं है और वो नुकसान पहुंचा सकता है सर, तो इसमें एक लॉग कंप्लेन का ऑप्शन भी आता है। इस पे आप टैप करके जब आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो वो कंप्लेन ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो हम लोग पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जो वॉलंटियर बनाए गए हैं बीआईएस की तरफ से सर। ये श्रद्धा रजक, ये वंदना विश्वकर्मा, ये छात्र, और ये है हनी सर। हम लोग और मैं श्रेया सर, हम लोग बीआईएस के वॉलंटियर हैं जो यहाँ अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं।
दमोह मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं की सेहत का ध्यान रखते हुए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल अस्पताल हटा और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य जांच और उपचार क्लिनिक लगाए गए। इन क्लिनिकों में 555 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें जोखिम वाली महिलाओं की फॉलोअप जांच और सामान्य गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। गर्भवती महिलाओं को निशुल्क आयरन और कैल्शियम टेबलेट्स का वितरण किया गया और उन्हें पोषण, स्तनपान, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में परामर्श भी दिया गया। इसके अलावा डायबिटीज, मलेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस, HIV जैसी बीमारियों के लिए आवश्यक जांचें भी की गईं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन और डॉक्टर राजेश नामदेव ने इन सेवाओं का निरीक्षण किया और समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की। सिविल अस्पताल हटा में विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जोखिम वाली महिलाओं का परीक्षण किया और आवश्यक उपचार प्रदान किया। डॉक्टर त्रिवेदी ने गर्भवती महिलाओं को परिवार का समर्थन और देखभाल देने की अहमियत पर जोर दिया ताकि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके। दमोह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कौशल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मेले का उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया एवं सरपंच नारायण सिंह राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में 10 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की। मेले में 8वीं से लेकर स्नातक और ITI के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिले। कुल 466 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 188 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। विधायक मलैया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस के अवसर लगातार प्रदान कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके। ITI के प्राचार्य अभिषेक तिवारी ने भी मेले में रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस कार्यक्रमों की जानकारी दी। मेले में ग्रेट ऑर्गेनिक डायमंड, सुजुकी मोटर्स जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और युवाओं को अवसर दिए। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में एक विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 249 आवेदनों पर सुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि मानदेय या कनेक्शन से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर विशेष ध्यान छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों पर दिया गया, जहां 7 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रवृत्ति के मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने संबंधित मामलों पर चर्चा की और आवेदकों के मुद्दों का समाधान किया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जनसुनवाई की इस प्रक्रिया को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि हर मामले का निपटारा शीघ्र और प्रभावी ढंग से किया जाए। नंबर 18-19 की महिलाएं आई थी और उसमें उनका कहना था कि पिछले 15 दिनों से पानी रेगुलर नहीं आ रहा है। तो मैंने CO जनपद पंचायत और जल निगम के अधिकारियों को आज 4 बजे वहां भिजवाया है। जो मुख्य समस्या निकल करके आ रही है वो पानी की प्रॉब्लम नहीं है। जो बताया जा रहा है वो ये है कि वहाँ वॉल्व ऑपरेटर को मानदेय नहीं मिल रहा है, इस कारण से वो ढंग से वॉल्व को ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो अदरवाइज पानी की कोई समस्या वहाँ नहीं है। तो मैंने इसीलिए दोनों को भेजा है, दोनों अधिकारियों को, और आज कहा है कि आज इसको किसी हालत में सॉर्ट आउट करेंगे। यदि मानदेय का कोई इश्यू तो उसका निराकरण करेंगे, या कनेक्शन का कोई इश्यू तो उसका निराकरण करेंगे। दोनों अधिकारी आज 4 बजे जाकर करेंगे। दमोह जिले के हटा क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा SDM राकेश सिंह मरकाम द्वारा की गई बैठक में परियोजना अधिकारी शिव राय ने निर्माण की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की,
जिसमें निर्माण एजेंसियों और ग्राम पंचायतों की लापरवाही सामने आई। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एसडीएम राकेश सिंह मरकाम ने पटेरा, बमहौरी, रेवझा और देवडोंगरा क्षेत्रों में निर्माण कार्य अधूरा पाए जाने पर संबंधित सहायक यंत्री आयुषी नामदेव को 1 सप्ताह में वसूली का प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हटा क्षेत्र के बरखेरा कलार, चौरैया, पाटन, कलकुआ और उद्यपुरा में भी निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए उपयंत्री जनपद पंचायत हटा को रीएस्टिमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि अगर कार्य में कोई और देरी होती है तो वसूली और एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी। यह समीक्षा बैठक आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।